गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिस तरह से दुबई के एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में भारत के साथ गंभीर और ईमानदार बातचीत की इच्छा जाहिर की है, वह गौर करने लायक है। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने बुधवार को इस पर एक संपादकीय लिखा, जिसमें इसे पाकिस्तान की हताशा और उसका छल बताया गया है। संपादकीय के मुताबिक पाकिस्तान एक और गंभीर आर्थिक संकट से घिरा है, तो दूसरी ओर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे आतंकी हमलों से भी परेशान है। अफ़गान तालिबान की ओर से डूरंड लाइन पर बढ़ाया जा रहा दबाव उसके लिए एक और सिरदर्द है। संपादकीय का कहना है कि पाकिस्तान इन वजहों से मजबूर होकर भारत से यह शांति प्रस्ताव कर रहा है और भारत को इसे अनदेखा कर देना चाहिए। मजबूरी की बात सही है, लेकिन गौर करें तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की इस पहल के साथ कई ऐसे बातें हैं जिनकी वजह से इसे सामान्य बयान मानना ठीक नहीं होगा। हालांकि इसके बाद खुद उनके पीएमओ ने एक स्पष्टीकरण जारी करके बयान को खारिज करने की कोशिश की, जिससे उसकी गंभीरता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन फिर भी पाक पीएम का यह कहना कोई छोटी बात नहीं है कि भारत के साथ 3 युद्धों से पाकिस्तान ने सबक सीखा है। दूसरी बात यह कि कश्मीर मुद्दे का जिक्र करने और उस पर अपनी शिकायतें गिनाने के बावजूद उन्होंने यह नहीं कहा कि भारत को अब क्या करना चाहिए। सीधे शब्दों में उन्होंने अनुच्छेद 370 पर भारत से अपने कदम पीछे लेने की मांग नहीं की। हाल में अलग अलग स्रोतों से आई इन खबरों की रोशनी में यह बात अहम हो जाती है कि बैक चैनल बातचीत में पाकिस्तान का जोर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर ही रहा है। यहाँ तक कि पर्दे के पीछे की इस बातचीत में कश्मीर मसले को 20 साल के लिए फ्रीज कर देने पर भी सहमति बन गई है। तीसरी बात यह ध्यान रखने की है कि शरीफ ने एक तीसरे देश यानी यूएई को शामिल करते हुए ये बातें कही हैं, जो न केवल उसकी आर्थिक मदद करता रहा है, बल्कि जिसके साथ भारत के भी करीबी रिश्ते हैं। चौथी और आखिरी बात यह कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को रिश्ते सुधारने की यह पेशकश ऐसे समय आई है जब भारत की लद्दाख में चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर पहले से गतिरोध बना हुआ है। कई राउंड की बातचीत के बाद भी वहां तनाव कम होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक साथ 2 मोर्चों पर तनाव भारत के लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं है। बेशक पाकिस्तानी पीएम के बयान की गंभीरता को लेकर सवाल बने हुए हैं, लेकिन अगर वह अपने रुख पर कायम रहते हैं और आंतरिक विरोधाभासों को साध लेते हैं तो भारत के लिए
भी इस मौके को जाया होने देना उचित नहीं होगा। यह पीआर, इवेंट मैनेजमेंट और स्पिन डॉक्टरों का दौर है, जहां आधे भर गिलास को भी पूरा भरा बताने और उसका जश्न मनाने का ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि आधे खाली गिलास का जिक्र भी किसी कुफ्र से कम नहीं। लेकिन छुपाने की लाख कोशिशों के बावजूद आधे खाली गिलास की कड़वी सच्चाई गाहे बगाहे सामने आ ही जाती है। इस मायने में अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ ऑक्सफैम की इस सप्ताह जारी रिपोर्ट न सिर्फ आधे खाली गिलास की सच्चाई सामने लाती है, बल्कि अर्थव्यवस्था के मैनेजरों और नीति निर्माताओं को गंभीर चेतावनी भी देती है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में बढ़ती आर्थिक गैर बराबरी बेकाबू हो रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था के ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के जश्न या अगले कुछ वर्षों में 5 और 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के दावों के बीच सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के स्पिन के लिए रियलिटी चेक की तरह है। रिपोर्ट के कई तथ्य भारत में तेज़ी से बढ़ती आर्थिक गैर बराबरी की ओर इशारा करते हैं। देश में 2020 की तुलना में 2022 में अरबपतियों की संख्या 100 से बढ़कर 166 हो गई। देश के 100 सबसे अमीर अरबपतियों की कुल संपत्ति 54.12 लाख करोड़ पहुंच गई है। उनमें से भी 10 सबसे अमीर अरबपतियों की कुल संपत्ति बढ़कर 27.52 लाख करोड़ हो गई है, जो वर्ष 2021 की तुलना से लगभग 33% की बढ़ोतरी है। जिनमें अमीर तो सुपर अमीर हो रहे हैं, लेकिन गरीब और गरीब इनके लिए टैक्स नीतियों को प्रगतिशील बनाने की ज़रूरत है। जो जितना अमीर हो उस पर टैक्स का बोझ उतना ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए प्रत्यक्ष करों की दरों को बढ़ाने की ज़रूरत है। देश में सुपर अमीरों और डॉलर अरबपतियों पर दुनिया के कई विकसित देशों की तरह 40 से 45% तक की दर से इनकम और कॉरपोरेट टैक्स लगाने के अलावा संपत्ति कर और उत्तराधिकार टैक्स लगाने का समय आ गया है। सवाल यह है कि जल्दी ही अगला बजट पेश करने जा रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस दिशा में कदम बढ़ाएंगी। ध्यान रहे, यह सिर्फ ऑक्सफैम की मांग नहीं है। इसे आज कई नव उदारवादी अर्थशास्त्रियों, यहाँ तक कि जॉर्ज सोरोस जैसे कई सुपर अमीरों का समर्थन भी हासिल है। वैश्विक स्तर पर धीरे धीरे यह आम राय बन रही है कि बढ़ती गैर बराबरी से निपटने के लिए सुपर अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। इसकी वजह यह भी है कि बढ़ती गैर बराबरी ने न सिर्फ मांग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करके अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि की रफ्तार को सुस्त दिया है, बल्कि जनमत को नव उदारवादी आर्थिक नीतियों, खासकर भूमंडलीकरण के खिलाफ खड़ा कर दिया है। यही नहीं,
बढ़ती आर्थिक गैर बराबरी के बीच सुपर अमीरों और अरबपति कॉरपोरेट्स की राजनीति ताकत में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। महंगे होते चुनावों के बीच राजनीतिक पार्टियां उनके कब्जे में आ चुकी है। यह लोकतंत्र के लिए भी खतरे की घंटी है। स्टॉप।